करते आपने। अच्छा चलिए, ओपन बोर्ड खोलती हूँ और पेपर का थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन बाकी है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारा पेपर डिस्कशन आज खत्म हो जाए भाई। वो खत्म हो जाएगा तो थोड़ी सी शांति मिलेगी, शांति मिलेगी तो पीवाईक्यू करेंगे। हमारी जो आंखें हैं ना बच्चों, उसी से तो हम पूरी दुनिया को देखते हैं, राइट? आप लोग किसी और चीज से देखते हो? नो मैम, हम आंखों से देखते हैं। हाँ, आंखों से ही देखते हैं, और अगर आंखों को कोई तकलीफ होती है ना, तो पूरे शरीर फिर तकलीफ में चला जाता है, पूरा का पूरा। यस मैम, यस मैम। यस मैम, टेक केयर। ऐसे तो अभी ठीक है, कोई दिक्कत उतना नहीं है। चलिए, फिर भी आपका ओपन बोर्ड तो ऑन हो गया, डॉक्यूमेंट्स में जाकर के इंपोर्ट कर दूं पहले। आजकल आप लोग क्या करते हो, मतलब स्कूल से पढ़ाई वगैरह हो रही है आपकी? मैम बहुत जोर से टेस्ट चले हैं। 26 के पेपर लग रहे हैं, एनुअल एग्जाम। अच्छा, 26 फरवरी से। और मैम 5 को हमारा एनुअल फंक्शन है। वाह, शाबाश। दोनों पेपर साथ और में एनुअल मैम। फंक्शन साथ साथ, ठीक है। फेयरवेल भी आने वाली है। तो ऐसा लग रहा है कि फेयरवेल पता नहीं हम दे पाएंगे क्या नहीं। हम भी यही देते हैं। तो पेपर दोगे तभी तो नेक्स्ट क्लास में जाओगे ना। तो मैम मतलब पेपर इस बार फरवरी में आ गए ना, ये गलत हुआ बड़ा। फंक्शन पेपर सब इलेक्शंस कुछ। आ रहे हैं ना, तो उस वजह से। हाँ, इलेक्शंस की वजह से हुआ ये सब। पढ़ाना शुरू करो, वरना बातें चलते रहेंगी हमारी। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बच्चों, इसीलिए तो मैंने सोचा तब तक आपकी बातें सुन लूं। मैंने रेडी कर दिया है आपका। मैं बेसिकली मैं शेयर करो। क्वेश्चन ढूंढ रही थी कि कहाँ तक कल हुआ था हमारा मैम ये ये क्वेश्चन। तो क्या हाँ, अभी तो मैं निकालूंगी तो बोलोगे ये तो कर लिया था। आपको नोट्स मैंने कल कहाँ भेजा, नहीं भेजा ना, क्योंकि आज पूरा हो जाएगा तो भेज दूंगी, इसलिए नहीं भेजा था। यस मैम। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन हमें करना था थोड़ा सा डिस्कस। क्या है क्वेश्चन में, है क्या वैसे इसमें? द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x upon x square plus x plus 3 plus 5x upon x square minus 5x plus 3 equals to minus 3 upon 2 is equal to। तो इसको तो एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इक्वेशन देख तो के आपको क्या उसमें करना, आपकी राय बहुत मायने रखती है। एलसीएम अच्छा, एलसीएम लेकर के पे हो सकता है शायद। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि अगर हम एलसीएम ले लें तो हम इसको शायद तक सॉल्व कर पाएंगे बहुत हद तक। बट इसने रियल रूट बोल दिया, तो रियल रूट का क्या हो जाएगा फिर? बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा कुछ पुट करके। एक्सक्यूज मी। सो x इक्वल्स टू 0 इज नॉट अ रूट। अगर आप देखोगे ना तो ये आपको आंसर शीट में भी मिल जाएगा आपके। इन्होंने बोला है कि x अगर 0 है तो वो कोई रूट नहीं होता है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, या फिर इमेजिनरी, या फिर बोथ, बट ये रूट बनाता ही नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं फिर?
4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 5x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। सी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फैक्टराइजेशन की नौबत आई हुई है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर तो सकते हो इसको सॉल्व आप लोग आराम से, कि नहीं कर सकते हो? मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हो ना? अरे इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, यस मैम। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो फैक्टराइज करोगे तो आपको कुछ तो मिलेगा, वो क्या मिलेगा? कुछ आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर, बताओ, चलो मैं लिखती हूँ, थोड़ा फैक्टराइजेशन ही करते हैं, एक रिवीजन भी हो जाएगा। इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? इसमें कुछ नहीं है तो 1 है ना, और ये 3 है, तो क्या करूं मैं जिससे फैक्टराइज हो जाए? अरे भाई 9 क्लास के बच्चे भी फैक्टराइजेशन करते हैं, आप तो बताइए। हमारी गाड़ी तो यहीं आके रुकती है हमेशा। अच्छा ठीक है, लिसन, देखिए मैं आपको बता रही हूँ ना क्या करना है यहाँ पे, और आप वैसे वैसे करोगे। आप इनको जब फैक्टराइज करोगे, अपने तरीके से करना, इनको आप जब फैक्टराइज करोगे और इनको भी जब आप सेम फैक्टराइज करोगे, तो आपको क्या मिलेंगे? फैक्टराइज करके हमें क्या मिलते हैं बच्चों? रूट से तो मिलते हैं। यस मैम, यस मैम, रूट्स। हाँ, तो आपको मिलेंगे रूट्स, यहाँ पे भी आपको क्या मिलेंगे? रूट्स, ठीक है। जो भी आपको मिलेगा उससे मुझे कोई इशू नहीं है, चाहे जो भी मिले, तो आप उसको क्या करोगे, जैसे कि उसको इक्वेशन बनाओगे आप। एक्स समथिंग मिलेगा आपको, एक्स प्लस माइनस समथिंग या फिर एक्स माइनस समथिंग, कुछ तो आपको मिलेगा ही, वहां से वैल्यूज लोगे आप। जैसे हम लोग वेवी कर्व में बोलते थे कि वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक है। वो क्रिटिकल पॉइंट्स को देख करके आप ये डिसाइड करोगे, -3/2 आपके पास इक्वेशन में है, उससे आप उसको इक्वेट करोगे। इक्वेट करोगे तो आपको वैल्यू जो मिलेगा उसके हिसाब से आप बोलोगे कि इसमें क्या है, 2 रियल रूट्स है, या फिर रियल रूट्स है, या फिर आपके इमेजिनरी रूट्स है, या फिर 2 इमेजिनरी रूट्स है। तो आप इस मेथड से करोगे तो आपको ज्यादा इजीली मिलेगा, ना कि किसी और मेथड से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से आपका सॉल्व होगा। नेक्स्ट पार्ट में ले रही हूँ, मैं नहीं रुकूंगी बहुत ज्यादा, क्वेश्चंस में डिस्कस ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, क्या कह A straight line L through the point 3 minus 2 is inclined at an angle 60 degree to the line root over 3x plus y equals to 1. If L also intersects the x-axis, then the equation of L is. Equation of L कैसे बनेगी हमारे, ये हमसे कह रहा है। बताइए जरा कैसे बन सकता है, एनी आइडिया आप लगा सकते हो? स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। कुछ भी बोल सकते हो बच्चों आप, अगर आपके जहन में कुछ भी ऐसा आता है जो आपको याद हो कि हाँ मैंने कभी पढ़ा था, तो आप बता सकते हो। एनीथिंग। स्ट्रेट लाइन L through the point 3 minus 2 is inclined at an angle 60 degree to the line। तो ये जो एंगल दिया हुआ है हमारे पास और स्ट्रेट लाइन का क्या दिया हुआ है आपको, इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये किस लिए दिया है? कुछ तो काम है ना इसका, है कि नहीं है कुछ काम?
मुझे लगता ही नहीं है कि मैं क्लास में आके किसी से बातें कर रही हूँ। चलो भाई मैं ही लिखती हूँ, √3 x + y = 1। तो ये आपको y क्या देगा? y देगा -√3x + 1। एक्चुअली में इसका स्ट्रेट लाइन का जो आपका डायग्राम बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन अगर आप बनाओगे, यहाँ से बनाओगे, ठीक है, वो क्या कह रहा है, 3 - 2 पे इंक्लाइंड करेगा। तो मान लो यहाँ से 3 लेते हो, यहाँ से -2 लेते हो, तो 3 - 2 यहीं पे बनेगा आपका। और ये तो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये क्या है हमारा, ओरिजिन O है, ठीक है। तो आपका स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पे कितना बनेगा? स्लोप ऑफ लाइन कितना बनेगा आपका? -√3। फिर स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, मतलब आपके पास जो सेकेंड है लाइन, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन वो कितना बनेगा? m ले लोगे आप उसको। क्यों? क्योंकि हम एंगल बिटवीन टू लाइंस का अभी क्या करने जा रहे हैं, फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, जो कि कुछ भी नहीं है हमारा, ना कॉस है ना साइन है, सीधे सीधे tan का फॉर्मूला लगेगा। फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस, tan थीटा इक्वल्स टू ±m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 m2। और यहाँ पे आप क्या लगाओगे? √3 tan की कौन सी वैल्यू होती थी, कौन सी डिग्री में उसकी वैल्यू √3 होती थी बच्चों? 60 डिग्री में, विच इज अगेन इक्वल्स टू ±√3 -m अपॉन में 1 - √3m। और इनके संग √3 तो आएगा ही आएगा। इन्हीं को लेके आपको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करते जाओगे ना, मतलब m की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको m मिलेगा या तो √3, या फिर m आपको कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और जो लाइन इंटरसेक्ट होगा एक्स एक्सिस पे, वो क्या बनाएगा, m ≠ 0 बनाएगा। और इनको हमसे क्या चाहिए वैसे, इक्वेशन ऑफ एल ये हमसे पूछ रहा है। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एल होगा आपके पास, वो m की वैल्यू कितनी है, √3 है, यानी कि y + 2 इक्वल्स टू √3x - 3। ये -2 और 3 आपको दिया हुआ था ना, उसीलिए मैंने यहाँ पे 2 और 3 लिखा, और √3 तो आपको मिला ही है। बस यही, आप चाहो तो इसको इतने तक ही रखो, या चाहो तो ओपन कर दो। अगर आप इसको ओपन कर दोगे तो ऑप्शन नंबर बी खुल जाएगा आपके लिए। बस उतना ही है इस क्वेश्चन में, और कुछ था नहीं करने के लिए। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी अंडरस्टूड है हमारे लिए, कैसे किया जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 79। क्लास चल रही है? अच्छा, क्लास तो बहुत अच्छी खासी चल रही है। वैल्यू ऑफ क्या बोल रहा है ये, 2 sin² थीटा + 4 cos थीटा + अल्फा एंड sin अल्फा sin थीटा + cos² अल्फा + थीटा। ठीक है, ये कह रहा है ये कि इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाएगा? टू sin² थीटा + 2 cos थीटा + अल्फा, और क्या लिख सकते हो फिर? इसने पूरा खोल के लिख दिया है, हमें समेटना है। cos थीटा - अल्फा, अगेन -cos थीटा + अल्फा हो जाएगा। उसके बाद प्लस
2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा -1, ठीक है, ये हो गया, विच इज इक्वल्स टू आपका होगा क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखोगे तो इसी को पूरा इन्होंने खोल के ऊपर लिखा है। अगर आप इसको इक्वेट करते हो तो अगर ये दिया हुआ है तो आपको ये लाना पड़ेगा, और ये दिया है तो आप इसको पूरे को ब्रैकेट ओपन करोगे तो यही इक्वेशन आपको मिल जाएगी, विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा -1 which is again equals to cos square alpha minus sin square alpha। यही आपको लाना है। ये ला भी दिया आपने तो उसके बाद आप इसको कंक्लूजन क्या दोगे और कैसे दोगे। हमारे पास जो cos स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आया है वो cos थीटा प्लस cos अल्फा तो हो नहीं सकता है, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी चला गया। इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा तो नहीं है, ये तो डिपेंडेंट है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा भी खत्म हो गया। इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ थीटा एंड अल्फा भी नहीं है बच्चों, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म। तो बचा क्या हमारे पास, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा तो है ये तो कंफर्म हो गया है। अल्फा भले ही ना हो बट थीटा का इंडिपेंडेंट है, सो इसीलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऐसे ही सॉल्व होगा। बच्चों थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, 30-40%? यस मैम। हाँ, आपको ये समझ में आ रहा है, जैसे मैम कुछ भी बोले फटाफट से यस बोल दो ठीक है, वो अच्छे से समझ में आता है आपको, और मुझे भी समझ में आ रहा है। मैम सच में समझ आ रहा है। अच्छा चलो अच्छी बात है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3z बार का स्क्वायर अपॉन में मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 0 वेयर z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर r। जहां पे z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें पता है भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। करना क्या है इधर में, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनको निकाल करके देने हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग कितने सॉल्यूशन बनेंगे, शायद 3 सॉल्यूशन इसका बन सकता है, देखते हैं। z इज इक्वल्स टू आपको पता है ई आई थीटा तो हम लोग लेते ही हैं, ठीक है, साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा फॉर इंटीग्रल सॉल्यूशंस। देन आर क्यूब, क्योंकि x 3 है ना, यहाँ पे x की पावर अगर 3 है तो आपने r की पावर भी 3 रखनी है, e की पावर i 3 थीटा प्लस 3 आर ई माइनस आई 2 थीटा इक्वल्स टू 0। सो आर स्क्वायर ई टू द पावर आई 5 थीटा इक्वल्स टू में -3 ये हो जाएगा, देन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 एंड e टू द पावर आई 5 थीटा इक्वल्स टू -1, ठीक है, ये हो जाएगा। ये हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर लिया। नाउ r इसका अपना हेडेक इसको दे देगा, तो इसके सर पे हेडेक आएगा √3, और थीटा को क्या करेंगे भाई। अब इतना आने के बाद तो समझ में नहीं आता है ना कि अब हम थीटा को कैसे लिखें। पाई के टर्म्स में लिखोगे, आपको याद होगा हम लोग फॉर्मूले में प्लस में k लेकर के लिखते थे, तो यहाँ पे पाई अपॉन 5 हो जाएगा प्लस 2k अपॉन में भी कितना जाएगा, 5 जाएगा। k आपको वैसे भी पता है, जो जितने भी 0 1 2 3 4 जो नंबर्स होते हैं। तो इसके सॉल्यूशंस कितने बने वैसे, √3 तो सॉल्यूशन बना नहीं, इसका सॉल्यूशन बना 5। 3 इज नॉट द करेक्ट, मैंने 3 देख करके लगा था सॉल्व करके आएगा, बट आया है 5, इसीलिए इसका 5 आंसर ही सही है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो इन्होंने हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है भाई, इसको भी जरा देख लेते हैं। द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स, यानी कि इंटीग्रल पॉइंट मींस बोथ द कोऑर्डिनेट शुड बी इंटीजर्स एग्जैक्टली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 0 0 0 2 1 एंड 2 21 0 इज।
ट्राइंगल के वर्टिसेस कह रहे हैं ये, एक ट्राइंगल आपने सपोज बना लिया, ठीक है, नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स 0 0 भी देना है आपको, और क्या देना है 0,2 1 और 2 और 21,0, ठीक है, सब कुछ तो यहाँ पे सही है। हमें पूछा क्या है भाई, नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स, तो कैसे इसका निकालेंगे हम इंटीग्रल पॉइंट्स, कुछ प्रॉपर्टी अपने को पता है? अपने को तो यही पता है ना, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, अब लेस देन 0 में तो नहीं चाहोगे आप, ग्रेटर देन 0 होगा पॉजिटिव यहाँ पे। एंड एक और चीज क्या है कि आपका x प्लस वाई इज लेस देन 21, ठीक है। ओके, 21 से कम रहेगा, क्योंकि सबसे जो यहाँ पे ग्रेटर डिजिट है वो आपका 21 ही होगा। देन फिर क्या करेंगे, एग्जैक्टली आपको याद है हम लोग x प्लस 1/2 लेकर के करते थे, तो 20 इंटू 21/2 कर सकती हूँ मैं ना। x प्लस 1 कब होगा, जब मेरा 20 प्लस 1 होगा तभी तो 21 होगा, अपॉन में 2। फिर माइनस में मैं क्या करूंगी, x माइनस 1 यानी कि 20। तो ये सारे जो बनेंगे मेरे एग्जैक्टली इंटीरियर पॉइंट्स, वो सॉल्व करके हमें कुछ नंबर मिलेगा। जो भी नंबर मिलता है तो उस नंबर को क्या करोगे, क्या करोगे, बोलोगे ना कि उतने इंटीग्रल पॉइंट्स हैं आपके। ट्राइंगल की इंटीरियर और एक्सटीरियर वाला जो पोर्शन है ना, वो यहाँ पे आप लागू नहीं करना, ठीक है, वो सारे में नहीं जाना कि इंटीरियर क्या एक्सटीरियर क्या, आप सिर्फ वर्टिसेस लेकर के सॉल्व करना इसको, तो ये आपको जो मिलेगा वो आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारे पास, नेक्स्ट तो है 82 नंबर क्वेश्चन, ओके 83 भी है, इसका मैं डुप्लीकेट कर लेती हूँ थोड़ा। हम्म, अच्छा, इसको तो हम इरेजर से भी रिमूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो कट पिस वाला है पॉइंट। ओके कोई बात नहीं, चलिए देखेंगे जैसे क्वेश्चन आएगा। 82 वाले को देखते हैं अभी, ये क्या कह रहा है, इन अ शूटिंग कॉम्पिटिशन अ मैन कैन स्कोर 5 4 3 2 1 और 0 points for each shot, then the number of different ways in which he can score 10 in 7 shots is। तो अब ये तो आपका कुछ नहीं तो मतलब क्या है, कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टाइप का बन रहा है, स्टैटिस्टिक्स तो बनेगा नहीं भाई, वो पी एंड सी वाला का बन रहा है। सी 10 स्कोर करना है 7 शॉट्स में, कैसे कर सकते हो इसको आप, नंबर ऑफ वेज, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 कितना होगा, ये तो पूरा x टू द पावर 0 प्लस x टू द पावर 1 प्लस सो ऑन प्लस x टू द पावर 5 द होल की पावर क्या लोगे, 7 ले लोगे, ऐसे ही तो लिखेंगे। 5 तक जाओगे ना, 5 4 3 2 1 है, उल्टा है, तो भाई हम सीधे जाएंगे 5 तक और उसकी पावर कितनी होगी, 7 हो जाएगी। उसके बाद आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 है इन 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 और क्या होगा इंटू में 7 1 माइनस एक्स द होल की पावर -7 हो जाएगा ये, ठीक है।
देन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 का नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 1 माइनस नाउ 7x टू द पावर 6 हो जाएगा, और क्या होगा 1 माइनस x टू द पावर -7। सी, आप देख रहे होंगे कि बार बार ये -7 क्यों लिखा जा रहा है, 7 भी तो लिख सकते थे, है ना बच्चों? हम लोग -7 क्यों लिख रहे हैं? आप ही में से कोई मुझे बता देता तो मुझे खुशी मिलती। -7 लिखने की क्या जरूरत है भाई, वो भी एक्सपोनेंट में। हाँ बच्चों, अरे क्लास लस चल भी रही है, मेरा कैमरा ऑफ है तो हो आप लोग क्लास में? एक तो कोई भाग ही गया। यस मैम, है क्लास में। ओहो, अरे बहुत बहुत शुक्रिया, आप कम से कम आवाज तो सुनाई दी मुझे। अच्छा ये बताइए कि जो मैं x टू दी पावर -7 लिखे जा रही हूँ, क्या क्या रीजन है उसको लिखने का? हम्म, थोड़ा सा सोच के बताइए ना बच्चों, एटलीस्ट आपकी तरफ से तो मुझे कुछ तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए ना। कुछ भी ना मिलेगा तो फिर कैसे होगा? बताइए ये -7 क्यों आया है, बस मुझे वही बता दीजिए। अरे कसम खा लिए क्या, क्या नहीं बोलोगे? अच्छा एक बात बताओ, हम जब किसी भी चीज को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो क्या होता है, उसमें कोई बदलाव? मैम माइनस लग जाता है, मतलब अगर नीचे कोई वैल्यू और ऊपर ले। अच्छा, सब तो जानते हो लेकिन बस मुंह से नहीं बोलोगे। हाँ, बस मैं ही अपनी एनर्जी वो गंवाऊं और आप लोग एनर्जी सेविंग मोड में रहोगे। वाह वाह, ठीक है, जब इतना जानते हो तो वेल एंड गुड है। 1 माइनस एक्स टू दी पावर -7 -7x टू दी पावर 6, 1 माइनस एक्स द होल टू दी पावर -7, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू कितना होगा, 16c6 -7 इंटू में 10c4, ठीक, 4 ही आ जाएगा ना आपके पास अभी। 16c6 आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, -7 करोगे और 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 बचेगा आपके पास, तो 10c4 हो जाएगा। इसी को बस आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी इस पूरे सीरीज को, नॉट सीरीज सॉरी, कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट करने से रिक्वायर्ड वैल्यू आपको मिलेगी। वो आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है बाद में। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं बच्चों जरा, कुछ तो ये हमें पहाड़ पहाड़ सा बना हुआ दिखा रहा है। से ये क्वेश्चन पता है कैसा है, डिटर्मिनेंट के टाइप का दिया हुआ है। i इक्वल्स टू -1 है और एफ एक्स कितना है हमारे पास, x² + 2 ओमेगा 3, अरे सॉरी ओमेगा तो नहीं है इधर। एफ ऑफ ए कितना है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू कितना है, पता नहीं है, वो तो हमें निकालना पड़ेगा। और क्या है, मॉड में एफ ऑफ ए अपॉन में 2 + i√3। क्या किया जाए यहाँ पे, एनी गेसेस?
मैम जो मोड में लिखी वैल्यू उसको लिखेंगे एफ ऑफ ए में। अच्छा, एफ ऑफ ए में। ओके, वेरी गुड, कुछ तो रेस्पॉन्स आया। मॉड वाली वैल्यू बोले तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो बड़ी सी वैल्यू दी है उसको कह रहे हो? मैम जो एफ ऑफ ए उसके नीचे लिखा है 2 प्लस आयोटा रूट 3। हाँ, उसको क्या करेंगे? ए तो आपको ये दिया हुआ है ना, और एफ ऑफ ए के नीचे दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा रूट 3। तो हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ ए की जगह पे क्या लेकर के सॉल्व कर सकते हैं? सारे लोग सो जाएंगे, मुझे लग रहा है मेरी आज की क्लास सोने वाली ही है, ऐसा मुझे फील सा हो रहा है। आप लोगों को मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखाया था बच्चों, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब सिखाया था। यस मैम। अच्छा, अगर सिखाया था आपको मैंने, तो जो आपको यहाँ पे ए दिया हुआ है ना, इसको आप डिटर्मिनेंट वाले मेथड से अगर करते हो तो वेल एंड गुड है। 2i माइनस 1 माइनस आई आयोटा रूट ओवर 3 अपॉन में 2i, ठीक है। और क्या है? 1 प्लस आई रूट ओवर 3 अपॉन में 2i, एंड यहाँ पे क्या है? 1 माइनस आई रूट ओवर 3 अपॉन में 2i, यही तो दिया है। तो आप लोग भी अगर ध्यान से इसको देखेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे बस क्या है? साइन का फर्क है, बाकी चीजें सेम है। तो जब ऐसा है और इतने बड़े बड़े नंबर्स है, हम इन नंबर्स को ना कुछ सपोज कर सकते हैं। ओमेगा कर लो, बाकी कुछ तो सपोज करना सही नहीं होता है, ओमेगा कर लो या फिर ओमेगा डैश कर लो, कुछ सपोज करके इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो वो पूरा मेथड आपको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, मैं यहाँ पे पूरा नहीं करा रही हूँ। पूरा करने के बाद आपको कुछ तो वहां पे मिलेगा, और जो मिलेगा देन उसको एफ ऑफ ए इक्वल्स टू समथिंग का स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि एक्स का स्क्वायर प्लस 2 है, वहां पे रख करके आप सॉल्व करोगे फिर उसको। ट्राई करना प्लीज इस क्वेश्चन को अपने से, अच्छा क्वेश्चन है काफी। हालांकि जेई में सी इसके आने के चांसेस थोड़े कम ही बनते हैं, क्योंकि टाइम टेकिंग है ना, बहुत टाइम टेकिंग की वजह से उतना तो आने का चांस नहीं है। पिछले सालों में तो उतना आया नहीं है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट में तो वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन बचे थे बच्चों पीडीएफ में आपके, याद है आपको? कोई पीडीएफ खोला है आप लोगों ने? मैंने देखा है पीडीएफ में, और आपके 4-5 क्वेश्चंस जो बचे हुए थे उसका सैंपल ऊपर के सारे क्वेश्चंस में कर दिया गया है। जैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल का आपने क्वेश्चन देख लिया, इंटीजर वैल्यू का क्वेश्चन देख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर बोथ द कर्व्स का क्वेश्चन देख लिया, और क्या देखा है? रूट ओवर में कैसे सॉल्व करते हैं उसका भी आपने देख लिया है। तो जो बचे कुछ 5-6 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने यहाँ पे स्लाइड में नहीं लिए, वो इसीलिए क्योंकि पहले का उसका क्वेश्चन मिलता जुलता ले लिया गया था। पीडीएफ खोला है कभी आपने? ये जो टेस्ट वगैरह का हम डिस्कशन सब करते हैं उसका पीडीएफ खोले हो? खोल के देखा है? बस 6 लोग बचे हैं, 1 2 3 4 5 6। आप में से भी अभी कौन ड्रॉप करने वाला है जल्द से जल्द? ओके बच्चों, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी आपको ना। मैं खुद से ही टेस्ट का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ, जो भी हमारा संडे का था। और क्लास को ऐसे वेस्ट नहीं किया जाएगा। पीवाई क्यूज मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। आपको क्या लगता है? पीवाई क्यू का सेशन ज्यादा बेटर रहेगा ना? यस मैम। एक बार सारे लोग हैंड रेस कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, जो भी मेरे क्लास में लोग हैं।
ओके ठीक है, हम लोग PYQ को ही कंटिन्यू करेंगे, ये टेस्ट को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। इट्स जस्ट कि मेरा ना बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं हो पाता फटाफट से, पूरा फॉर्मूला और पूरा स्टेप्स तो करना पड़ता है मैथ्स में। एनीवेज हम लोग जो भी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे उस क्लास में PYQ ही करेंगे। कोई आपको अपनी तरफ से डाउट या कोई इशू है तो बोल सकते हो। नो मैम। नहीं है। और आपकी अपनी तरफ से कोई ऐसी डिमांड की नहीं मुझे ऐसा इस चैप्टर का करना है या फिर मुझे इस चैप्टर का करने का मन है? नो नो मैम। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूं, आज की क्लास यहाँ पे स्टॉप करूं? यस मैम। सारे लोग एग्री कर रहे हो स्टॉप के लिए? मैम सो गए सारे। लग रहा है मुझे खुद भी लग रहा है कि बस इस क्लास को खत्म कर दूं ताकि सबको छुटकारा मिल जाए। ठीक है। मैम कॉम्प्लेक्स हाँ। नंबर करवाना तब अभी अरे PY। हाँ, PYQ कशिश को कॉम्प्लेक्स नंबर का PYQ करना है। ठीक है भाई कशिश, आपकी डिमांड पूरी होगी, हम कॉम्प्लेक्स नंबर का PYQ करेंगे। आपको पसंद है ना वो चैप्टर, उसी का PYQ किया जाएगा। तो ठीक है, फिर मैं क्लास को एंड कर देती हूँ। आप अपनी तरफ से PDF देख लेना, बचा हुआ टाइम जो है हमारे पास अभी। तो क्या ही कराऊं अब मैं आपको, आपका टाइम भी ना पास करवा पाऊंगी मैं तो। और PYQ तो अभी पॉसिबल नहीं है, बट करवा लेंगे। यस मैम। ठीक है बच्चों, आज बाय आप भी मैम। रेस्ट कीजिए। हाँ, मैं नेक्स्ट क्लास में आपका PYQ का स्लाइड्स लेकर आऊंगी थर्सडे। यस मैम। बाय मैम। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू फॉर द टाइम। बाय मैम। बाय बाय।